यहाँ के नेचर ने आपको यहाँ से प्यार करवा दिया। बिल्कुल 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 प्यार करवा दिया। साथियों, मैं मिला रहा हूँ आपको योग की एक्सपर्ट रोमा से, और आप ये पूरा वीडियो देखिए। जब आप इस पूरा वीडियो को देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि योग से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती है और किस प्रकार का पहाड़ों में जो शुद्ध वातावरण है वो योग के लिए बहुत बेहतरीन है। आप आए और पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता लगा कि कहाँ जाना है और किस जगह ये केंद्र है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूरी और आज मैं पहुंचा हूं पौड़ी के नज़दीक एक गांव है चंदोला राइन। चंदोला राइन में हमारे एक मित्र हैं हर्षवर्धन चंदोला जी, और आज इनके साथ हूँ। आप देख रहे होंगे कि हम नाश्ते की टेबल पे हैं, तो निश्चित बात है कि हम सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए थे। और चंदोला जी एक एडवोकेट है और अभी तक बाहर की कंट्रियों में कई जगह बाहर विदेशों में रहे हैं। और चंदोला जी वापस अपने गांव आए हैं, तो गांव आके उन्होंने एक पुराने घर को ही अपने मरम्मत करके एक बहुत बेहतरीन घर इसको बनाया है। और ये मेडिटेशन जिस ढंग से हम लोग योगा के देखते हैं कि लोग बाहर के लोग आते हैं शहरों में, ऋषिकेश में ऐसी जगहों पे हैं, तो एक बेहतर सुविधाएं देने का जो यहाँ पे काम किया है। मेरा बहुत दिन से तमन्ना थी कि चंदोला जी के पास जाऊं और आपको दिखाएंगे भी चंदोला जी के किस ढंग से यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, किस ढंग से रह रहे हैं। तो पहले चंदोला जी से बात करेंगे, उसके साथ साथ आपको मैं जो दिखाता रहूँगा कि क्या काम चंदोला जी का। चंदोला जी स्वागत है आपका। धन्यवाद खंडूरी जी। चंदोला जी आज मैं आपके यहाँ पहुँचा हूँ, पहले तो धन्यवाद आपके नाश्ते के लिए, और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हो उस काम की बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं? तो ये एक हमारा पुश्तैनी घर है। तो मैं तो बहुत साल बाहर रहा, अमेरिका, यूरोप, वहाँ पढ़ाई भी की, थोड़ा काम भी किया, दिल्ली में भी काम किया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम किया। पर 2014 से मैं गांव में वापस आ गया था। यहाँ पे मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, उनका बड़ा मन लगता था। तो तब से ये आज जो भी है ये बहुत लंबी यात्रा है, धीरे धीरे करके हुआ है। और अब इसको मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके, वो योगा के एक्सपर्ट हैं, तो हम इसको डेवलप करना चाहते हैं एक योग केंद्र की तरह। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, वो योग या तो सीखना चाहते हैं या योग के माध्यम से अपनी बीमारियां ठीक करना चाहते हैं, वो सात्विक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, ये बहुत पुराना घर है, 1900 में बना हुआ घर है। पता नहीं कैसे बनाया हुआ उन्होंने इतनी मेहनत से, हमारे तो बस की नहीं है बनाना अभी है। ये सब होममेड है। अच्छा, ये बिस्किट सारे होममेड है। सारे होममेड चीजें हैं यहाँ पे। हमारा फोकस ही यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा वो हो। तो इस घर को हमने ऐसे रेनोवेट, हमने कुछ बड़ा कुछ नहीं बदला है, बस हल्के अंदर से थोड़ा बहुत, ये मिट्टी के ही कमरे हैं, उनको वैसा ही रखा है कि लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ये। तो हम ये चाहते हैं कि एक गांव में आके शहर के तनाव और उन सब से दूर 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन के हमारे प्रोग्राम्स हैं कि लोग आएँ यहाँ पे और अनुभव करें, वो वैसा ही खाएं, सात्विक खाएं और स्वच्छ हवा लें, और जैसे हम लोग रहते हैं गांव में वैसे ही उसी तरह रहें, उसी तरह से समय पे उठ के भ्रमण करना, भोजन करना। तो भोजन पे हमारा बहुत जोर है, सात्विक भोजन में। इसलिए आपने देखा होगा इतनी सब्जियां हमने यहाँ पे ये लगा रखी हैं। अभी हमने पौध और भी यहाँ तैयार कर रखी हैं। तो 1-1.5 महीने में, तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोग आएँ यहाँ पे, खुद गार्डन से सब्जियां तोड़ें और वो खाएं, और उससे फ़र्क देखें कि खाने से ही कितना फ़र्क होता है। तो वकील के साथ मैंने अर्थशास्त्र की भी शिक्षा ली है, मास्टर्स किया है, उसमें बहुत रिसर्च किया है। और यहाँ पे जो मैंने देखा है कि लोग यहाँ से गए हैं बाहर शहरों में, वो केवल और केवल नौकरी के लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सब कुछ था। यहाँ पे गांव में सब कुछ होता था, सब रहते थे। अब सब धीरे धीरे निकल गए, तो खेती छूट गई। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड में मोटा मोटा मैंने देखी है, वो ये है कि हमने अपनी खेती में बदलाव नहीं किया। एक 2 तरह के जुड़ाव होते हैं। एक होता है धरती से जुड़ाव, कि मेरी धरती है, उसे कहते हैं इमोशनल अटैचमेंट, कि मेरी धरती है। एक होता है
आपका भूमि से जुड़ाव की भूमि आपको कुछ दे रही है। आपने एक सेब के बागान लगाए हैं या उसमें सब्जियां होती हैं, तो जब तक वो वाला जुड़ाव नहीं आएगा लोग वापस नहीं आएंगे। तो मेरा ये 2014 में ये प्रकल्प मैंने स्टार्ट किया था खेती का, जिसके चलते आप देख रहे हो यहाँ पे इतने पॉली हाउसेस भी लगे हैं, बहुत लोगों की यहाँ पे मदद भी की। और इससे अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी सुविधा है, पर यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है पानी की ढंग से, उसके पीछे लगा हूँ। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल पानी आता है, ऊंचाई से आता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऊपर हमारे अपने खेतों में हमने बहुत बड़ा टैंक बनवा रखा है गांव के लिए पूरा। तो यहाँ पे तो बस करने की देरी है, जैसे आपने पॉली हाउसेस में भी देखा। यहाँ पे अब बीच में थोड़ा छूट गया था, हमने इस बार फिर खेती शुरू की। आप 2-3 महीने बाद आके देखिएगा, हमें कुछ, मेरा उद्देश्य है कि कुछ हमें बाहर से लेने की जरूरत ही ना पड़े। हर किस्म की बहुत बढ़िया। सब्जियां, हर किस्म की सब्जियां हों, तभी तो लोग आके अनुभव करेंगे। अगर वही लोग बाहर से आके यहाँ रह के वही नजीमाबाद की सब्जियां खाएं, तो इससे अच्छा तो वहीं खा लें। यहाँ क्यों आए इतनी दूर? नहीं, यहाँ बहुत बढ़िया आप लोगों ने, मैं जिस ढंग से देख रहा हूँ कि आपने जो रूम्स बना रखे हैं वो जैसे बहुत अच्छे होटल के तरह उनको मेंटेन किया है, जो लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं। तो हमने एक साफ मेडिटेशन सुथरा, की हमने जैसे हमने बहुत साफ मतलब सुथरा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपने यहाँ पे कर हमने रखी उसे हैं। सिंपल रखा है। हमने बहुत फैंसी, हमने, आपको बता रहा हूँ जो मैं, कि हमने घर के भारी ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया है, अंदर से भी थोड़ा बहुत बदलाव किया है। बस हमने उसको साफ सुथरा रखा है कि आप आइए और ये अनुभव, ये, क्योंकि अगर आपको 5 स्टार होटल में जाना तो आपको तो अपने शहर से निकलने की भी जरूरत नहीं है, आपके शहरों में ही इतने 5 स्टार होटल है, आप कमरे में घुस जाइए, है ना। आपको यहाँ पे आके आपको यहाँ का अनुभव करना है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं, हमारे मैडम के स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट रहने, वो 2-3 दिन रहते हैं, उनका जाने का मन ही नहीं करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, जिस ढंग से मैडम आपकी ऑनलाइन योगा क्लास चल रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से और उसको समझ रहा है हम कि ऑनलाइन योगा चल रही है। योगा के साथ साथ आप, मैं सबसे बड़ी बात कहूँ कि आपने जो शादी हुई, बंगाली बंगाली हैं लोग, हाँ जी। तो कैसे ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा? ये सफ़र, ये वो मेरी हम लोगों ने साथ वकालत की शिक्षा प्राप्त की भोपाल से, और उसके बाद हम दोनों अपने ही करियर में, यात्रा में लगे हुए थे। पर पिछले साल कुछ योग मिला, बना कि हम फिर से जुड़े, और उसमें जुड़ाव का कारण ये था कि उसमें भी योग का ही जुड़ाव का वजह थी कि मैं यहाँ पे कुछ करना चाहता था इधर, इस घर पे योग से संबंधित। और ये भी दिल्ली में रहती नहीं, पर ये ढूंढ रही थी जगहें पहाड़ों में जहाँ पे योग से संबंधित कुछ किया जा रहा है। तो ये आई, इन्होंने यहाँ रही, काफ़ी दिन रही, आके इन्होंने अब क्या योग का यहाँ पे प्रकल्प स्टार्ट किया, और फिर धीरे 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 करके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। बहुत बढ़िया सफ़र रहा। और मैं अपने मित्रों से कहता हूँ, अपने फैन फॉलोवर जो हमारे, हम उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी कुछ दिन शांति से रहना चाहते हैं और मेडिटेशन, मतलब अगर मानसिक शांति चाहते हैं कुछ दिन के लिए, मेडिकल के तौर पे इस पे यहाँ पे आना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप आइए। और बात करते हैं थोड़ा सा इनकी जो मैडम है, जो योग वो है रोमा जी, उनसे भी बात करेंगे। तो मेरे साथ है रोमा जी। रोमा जी से बात करेंगे, ये योग एक्सपर्ट है, बाकी इनके बारे में मैं पूरा जानता नहीं हूँ, खुद अपने बारे में बताएंगी। रोमा जी, स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज पे। नमस्ते। योगा, रोमा जी आप पहाड़ में आई हैं प्लेन्स को छोड़ के, कैसा लगता है यहाँ, क्या है? यहाँ पे हिमालयन मैजिक है, मैं ये बोलूँगी। और पहले मैं, इससे पहले दिल्ली में रहती थी, बाय प्रोफेशन लॉ प्रैक्टिस चल रहा था मेरा। तो शहर में रह के, शहर से अचानक आप यहाँ पे आओ बस 15-20 दिन के लिए बिताने के लिए, फिर जाने का मन नहीं करता, वही मेरे साथ हुआ। और यहाँ पे योग करने का बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे भीड़-भाड़ है, जितना भी कह लो, मतलब आप साधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पॉल्यूशन है, एक वातावरण खराब है, कुछ भी है, लोग जी रहे हैं वहाँ पे, लेकिन लाइफ डेफिनेटली, मतलब दोनों का अगर मैं पहलू देखूँ ना जीवन व्यतीत करने का, बिल्कुल अलग है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई ऐसे क्यों नहीं कर रहा एक शहरी लाइफ में और एक पहाड़ की लाइफ में दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों में अपने-अपने चैलेंजेस तो हैं, दोनों लाइफ में। लेकिन यहाँ पे हिमालय में आके ध्यान करने बैठो तो ध्यान आराम से लग जाता है। तो वो डिफरेंस एक बोलूँगी कि देवभूमि ने वो मुझे दिया है। बाकी इतनी शुद्ध हवा खा के हमारे जब स्टूडेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पे आते हैं काफ़ी दिनों के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने
2 कमरों का एक वो खुला है, योग केंद्र जैसे खुला है। तो जैसे लोगों को बीमारी होती है, लाइफस्टाइल डिजीजेज ही होती हैं जो जैसे व्हाट डू वी कॉल इट, रहन-सहन, राइट? रहन-सहन ठीक जीवन कराते शैली। हैं, जीवन शैली। तो जीवन शैली से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, सीरियस बीमारियां, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, फिर आपका पीसीओडी हो गया और बीपी, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये सारी ज़्यादातर गलत रहन-सहन से होती हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे हमारे वकील दोस्त आते हैं, फिर वो किसी को बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक लगेगा। एक आधा मैजिक जादू तो ये है, यहाँ की शुद्ध Climate. हवा, लाइफ है और इतना नेचर के बीच में आके रह रहे हैं। बाकी वो जब आते हैं तो 3 दिन के लिए हम लोग का प्रोग्राम है, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन का प्रोग्राम है। जिसके पास जैसे टाइम रहता है वो यहाँ से काम भी करते हैं और फिर उनको हम बताते हैं कि योग को आप अपने जीवन में कैसे एक नॉर्मल, जैसे हम खाना पीना होता है वैसे योग को भी कैसे डाल सकते हो। तो योग सिर्फ एक आसन में बैठ जाना, रोज सुबह सुबह आसन कर लेना नहीं होता। योग होता है कि करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट, कहते हैं कि अब में जियो, कल में मत जियो, आगे में मत जियो, प्रेजेंट में रहो। तो योग आपको वही सिखाता है। तो कैसे होता है वो, हम जो काम कर रहे हैं ना उसमें मन लगा के करें। अगर सोच लो बर्तन भी धो रहे हैं ना, तो बर्तन को धोएं, ये नहीं सोचे कि आगे हमें इसके बाद क्या इसके करना है? बाद बैठ के मैं चाय पीऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। उस टाइम जो काम चल रहा है, अगर सब्जी काट रहे हैं तो सब्जी में ही ध्यान हो। खाना बनाना, अब जैसे खाना बनाना आजकल हो गया, बहुत फास्ट लाइफ है, तो खाना जल्दी जल्दी तेज आंच पे बनाओ, तेल ज्यादा डालो, नमक पहले डाल दो और खाना जल्दी बन गया। उसी खाने को अगर स्लो, धीमी आंच पे हम बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, थोड़ा सा प्यार भी डाल देंगे ना, वो खाना कम मसाले में भी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। तो वही जीवन शैली हम कैसे बिता रहे हैं। फिर आसन प्राणायाम तो है ही, योगिक क्रिया कराते हैं हम लोगों को कि आप ये और आसान करेंगे। जैसे गृहस्थ लोग ही आते हैं ज़्यादातर हमारे पास। कोई अगर किसी ने छोड़ ही दिया है तो वो तो खुद भी हिमालय जाके वो संन्यास ले लेगा, ले लेगी, ऐसे होगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं, गृहस्थ लोग आते हैं कि हमें ठीक से ज़िंदगी को ना सुकून से जीना है। ये नहीं कि बीमारी में बीत रहा है। और डॉक्टर के दवाइयों पे ना किसी को भरोसा नहीं रहता। कुछ टाइम तक तो जैसे डॉक्टर ने बुखार तो मिटा दिया डॉक्टर की दवाई ने, लेकिन आप रोज-रोज बुखार की दवाई खाओगे, पैरासिटामॉल रोज खाओगे तो किडनी, लिवर तो अफेक्ट होगी ही होगी। ऐसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आप सिर्फ आप इंसुलिन लेते रहोगे, एक पॉइंट पे आएगा, 20 साल से अगर आप डायबिटीज़ हैंडल कर रहे हो, एक पॉइंट पे आएगा वो इंसुलिन के भी वो जो इंजेक्शंस हैं काम नहीं काम आएंगे। नहीं करेंगे। तो हर एक बीमारी का ही है। कैंसर, कैंसर जब होता है, कैंसर जीवन बदलता है, ऐसे ही योग भी जीवन बदल देता है। तो इतनी सारी बीमारियां हैं, उसको अगर हम शुरू से जागरूक हैं कि मेरे शरीर में जैसे मुझे एक यहाँ पे ना ट्विचिंग हो रही है, ठीक है, ट्विचिंग हो रही है, उंगली में ट्विचिंग हो रही है, या आंख ट्विचिंग हो रही है, या थोड़ा सा कहीं स्वेलिंग हो रही है मुझे, या फिर बहुत डैंड्रफ हो रहा है। ये सब क्या दर्शाता है कि हमारे जो 3 दोष हैं शरीर के, दोष वो हिंदी वाला दोष नहीं होता, संस्कृत दोष कहते हैं, बॉडी ह्यूमर कहते हैं। ये हो गया वात, पित्त, कफ। और जो गुण होते हैं सात्विक, तामसिक, राजसिक, जो गुण होते हैं, इनको हम अगर बैलेंस में लेके आए ना, एक संतुलन के तौर पे लेके आए, तो हम लोग बीमारी के बिना, बुढ़ापा भी बहुत खुशी खुशी खुद चल के बिना डंडे के चल सकते हैं, बिना दवाई के। गारंटी है ये चीज। मतलब यहाँ के नेचर ने आपको यहाँ से प्यार करवा दिया। बिल्कुल 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 प्यार करवा दिया। उसके बाद आज बंगाल भी हमारे उत्तराखंड में आ हाँ गया। हाँ, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, सब मैं बहुत जगह पे इंडिया में रह चुकी हूँ। मध्य प्रदेश में पढ़ाई हुई है, तो सब जगह से चल के यहाँ पे आ गई। यहाँ से जाने का मन नहीं करा मुझे। 15-20 दिन, आई थिंक 7th डे पे मैंने हर्ष जी को बोला कि ये जगह है बस जाने के लिए, यहाँ पे योग। इन्होंने इसी बात पे हम लोग एक्चुअली कनेक्ट भी हुए थे, हम दोनों की। योग का जगत और वातावरण तो हिमालय में ही बनता है। मैंने कहा ठीक है। तो अब काफ़ी लोग जुड़ गए, काफ़ी लोगों को, हम लोग हमारे बैचमेट्स ही हैं जो हमें देखते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं, ये जीवन शैली हम भी अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ऋषिकेश जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ से। हाँ, भीड़ है ऋषिकेश में, तो पूरा दिल्ली आ गया है। और जी साथियों, ये थी रोमा जी। और देखिए किस प्रकार से जो हमारा धरती का स्वर्ग है, जो हमारा पहाड़ है, पहाड़ के प्रेम ने एक बंगाल की एक लड़की को पौड़ी से प्रेम करवा दिया। और आज वो पौड़ी की एक बहू बन गई है। बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ तो लोगों को यहाँ पे मेडिटेशन दे रही है योग के माध्यम से। और आप लोग भी अगर लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ में आना चाहिए, तो यहाँ पर रहने की, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऑर्गेनिक
पूरी फूड्स आपको मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आप सब साथियों का। लगे आप लोगों को तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो लोग में योग के माध्यम से अपने स्वस्थ रहना चाहते हैं वो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।